चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति प्रसादन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तसन्नं श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री गोपाल की जय, नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री भक्तों की जय, चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि जय। प्रभु जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी आवाज? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। ठीक आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी ठीक है आवाज? क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी। आ तो रही है प्रभु जी, पहले से आ ठीक रही है है प्रभु जी। कर दीजिए प्रभु जी आपको। सब सुन पा रहे हैं प्रभु जी? करूँ मैं सर? ठीक करिए प्रभु जी। तारकेश्वर प्रभु जी ठीक आ रही है आवाज आपको? हाँ प्रभु जी पहले से बेटर है। प्रभु जी अभी ठीक है? अब ठीक है प्रभु जी? अब ठीक आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम लोग दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो है इसके ऊपर व्याख्या करेंगे।
सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं गुरु और गौरांग की कृपा से आपके चरणों में कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो मेरी त्रुटि होगी, और यदि कुछ मैं अच्छा बता पाऊं तो गुरु और गौरांग की कृपा मान के इसको आप स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है भगवद गीता का, और देखा जाता है कि सबसे ज्यादा इसका अर्थ जो है गलत समझा भी जाता है। मतलब ये सबसे पॉपुलर भी है तो, लेकिन इसका अर्थ भी उतना जो जैसा समझना चाहिए उस तरह का अर्थ इसका समझा नहीं जाता। थोड़ा सा मिसकोटेड श्लोक भी है ये। तो ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। शब्दार्थ, कर्मणि कर्म करने में, एवं निश्चय ही, अधिकार अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु ही अकर्मणि कर्म ना करने में। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहते हैं, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। बहुत ही सुंदर जो है श्लोक है ये, और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दिया है। इसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान को ये श्लोक बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। थोड़ा सा हल्का सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। तो जैसा आप सभी भक्तगण जानते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति में है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, और अर्जुन बिल्कुल ऐन युद्ध के मुहाने पर जब पहुंचते हैं तो अर्जुन के अंदर मोह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं। तो भगवान गीता का सबसे फेमस श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि, ये श्लोक भगवान बोलते हैं। अब इस श्लोक को हम इस श्लोक के माध्यम से भगवान 4 निर्देश अर्जुन को दे रहे हैं, और अर्जुन को नहीं, ये अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब बद्ध जीवात्माओं को ये श्लोक बता रहे हैं। तो इसको हम बहुत ध्यान से इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, और इस श्लोक के अंदर जो 4 निर्देश भगवान देने जा रहे हैं उन चारों निर्देशों को हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य अर्थात स्वधर्म करने का अधिकार है, इसलिए अर्जुन तुम कर्म करो। और कर्म भी कैसा, शास्त्र सम्मत, क्योंकि तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, धर्म की स्थापना करना और अपने राज्य के जितने भी प्रजा है उनका हित पालन करना, ये एक क्षत्रिय का कर्म होता है। अब अर्जुन क्योंकि विमुख है, अर्जुन विमुख है युद्ध से, ठीक है, युद्ध ना करने का मन बना चुके हैं, तो भगवान पहला निर्देश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार है युद्ध करना, आप क्षत्रिय हो, धर्म पालन के लिए आपको युद्ध करना चाहिए, इसलिए आप युद्ध करो। ठीक है, अब भगवान ये निर्देश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अर्जुन क्या करते हैं, पहले अध्याय में बोलते हैं कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन का संशय दूर करने के लिए सबसे पहले भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करना पड़ेगा, और शास्त्रोक्त कर्म तो करना ही पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आप क्षत्रिय हैं तो आपको युद्ध करना चाहिए, आपका जो धर्म है, स्वधर्म है, युद्ध करना, ये आपको करना पड़ेगा। ये पहला निर्देश भगवान दे रहे हैं, और ये निर्देश भगवान हम सबके लिए भी दे रहे हैं कि हम सबको अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग हम सबको अपना धर्म पालन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो निर्देश भगवान दे रहे हैं, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन। अब मा फलेषु कदाचन का अर्थ क्या है, भगवान बता रहे हैं फल, आपने कर्म तो करना है अर्जुन, लेकिन कर्म के फल में आपका अधिकार नहीं है। आप जो कर्म करने जा रहे हो उसके फल के विषय में आप पहले से मत सोचो। आप कर्म करेंगे लेकिन फल के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। सामान्यतः हम सब ये गलती करते हैं, अर्जुन भी यही गलती कर रहे थे
कि वो कर्म करने से पहले अर्थात युद्ध करने से पहले चिंतित हो गए थे। वो युद्ध के जो प्रभाव हैं, जो उसके रिजल्ट आने वाले हैं, फल जो आने वाले हैं, उसके विषय में चिंतन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो भगवान ने ये क्यों बोला मां फलेषु कदाचन, क्योंकि अर्जुन युद्ध के जो फल हैं, दूरगामी जो परिणाम होने वाले हैं, उसके बारे में अपने आप को उसमें चिंतन करने लगे थे और उसमें आसक्त होने लगे थे। भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कर्म करेंगे, लेकिन कर्म का जो फल है उसमें अपने को आसक्त मत करिए, मत सोचिए उसका क्या होने वाला है ना। तो अर्जुन क्या सोचने लगे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सारे के सारे परिजन मारे जाएंगे, मुझे अपने स्वजनों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, और जब मैं युद्ध करूंगा तो मेरे हाथों से इनका वध हो जाएगा, वध होगा तो मुझे क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो अर्जुन क्या है, पहले से ही युद्ध के परिणाम आने वाले हैं, फल आने वाले हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं और वो आसक्ति उनकी क्या करती है, उनको कर्म करने से रोक रही है, युद्ध करने से रोक रही है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि ऐसा ही कई बार हम भी करते हैं। जैसे कई बार हम कुछ कार्य करने चलते हैं तो पहले से हम उसके फलों की चिंता करने लगते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो होता क्या है, वो पढ़ाई करते करते ये चिंता करने लगता है, एग्जाम देने जाना है, कर्म है उसका एक विद्यार्थी का, क्योंकि वो किस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो सबसे बड़ा होता है शिक्षा, जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आप अपना एजुकेशन करेंगे। तो एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करनी चाहिए, वो एग्जाम की चिंता करता है और सोचता है पता नहीं मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, आपका कार्य क्या है, कर्म करना है। तो अर्जुन को भी भगवान ये कह रहे हैं कि आप फल की चिंता नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले कर्म करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले से ही कर्म में आसक्त हो जाओगे तो आप अपना जो कार्य है ना वो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो फलों में आसक्ति आपने नहीं करनी है, केवल आपने पहले कर्म के ऊपर ध्यान देना है। और कर्म कैसा, जो मैं निर्देश कर रहा हूँ, जो शास्त्र निर्देश कर रहे हैं वो कर्म, ऐसा नहीं कि कोई सा भी कर्म करने लगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि चोर है, उसका कार्य है चोरी करना, है ना, तो शास्त्रोक्त कर्म नहीं है ये, है ना। तो बहुत सारे लोग इसको मिसकोट कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो कर्म है, लेकिन वास्तव में हर कार्य कर्म नहीं है। जो कार्य शास्त्र में अनुमति देता है हमारे गुण कर्म के आधार पर, वो कार्य को कर्म माना जाता है, ठीक है। अब तीसरा निर्देश भगवान दे रहे हैं, या कर्म फल हेतुर्भूम, या कर्म फल हेतुर्भूम। अर्थ क्या है इसका, कि कभी भी अपने को जो कर्म का फल है उसकी सफलता या असफलता का कारण मत मानिए। ये मत सोचिए कि ये जो कर्म में आपको सफलता मिली है या इसमें जो असफलता मिली है इसके कारण आप हैं, इसके कारण अपने आप को कभी मत मानिए, क्योंकि जो फल होता है उसको देने वाला मैं हूं, मैं देता हूं फल। तो कर्म का फल आपके नहीं है, आपके वश में नहीं है, आपका केवल वश में अगर केवल है तो एक ही वस्तु है, और वो क्या है, कर्म करने का। कभी भी सफलता असफलता का कारण अपने आप को मत मानिए, है ना। लेकिन अर्जुन को भगवान ने ये क्यों बोला, क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे थे कि मैं जब युद्ध करूंगा मेरे सब सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो क्या होगा, वो मेरे कारण होगा। अपने आप को दोषी मानता है वो उसके लिए कि मेरे हाथ से मारे जाएंगे और जितनी भी मैं राजपाट भोगूंगा वो सब क्या है, इनके रक्त से सनी हुई होंगी। तो वो कंटेम्पलेशन कर रहा है, लगातार सोच रहा है इन चीजों को। तो इसी कारण से उसके अंदर मोह के लक्षण आए और वो युद्ध ना करने वाली स्थिति में जा रहा है। कारण क्या है, वो सफलता असफलता में अपने को कारण मान रहा है कि असफलता होगी, मेरे परिजन मारे जाएंगे, मेरे हाथ से मारे जा रहे हैं, तो पाप मुझे लगेगा। यही गलती कई बार क्या करता है, एक जैसे इसको हम अपने ऊपर लेके चले कि जैसे एक लेबर क्लास का व्यक्ति है, लेबर है, श्रमिक है, और मान लीजिए एक मालिक है ना, ओनर है, वो क्या करता है, लैंड खरीदता है और बिल्डिंग बनाने का के लिए एक जो है ठेकेदार को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, और वहां पर बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, है ना। और मजदूर क्या कर रहा है, घर बना रहा है उसका, ठीक है। अब घर बना रहा है तो अगर मजदूर ये सोचने लगे कि ये घर मैंने बनाया है ना, मैंने बनाया है घर, ये ठीक है, ये जो घर बन रहा है ये मेरे कारण बन रहा है, और वो ये सोचने लगे मैं जाकर के इस घर में रहने वाला हूँ, तो वो गलत है अपनी जगह पर। क्यों, घर वो नहीं बना रहा है, घर कौन बना रहा है, घर वो ओनर बना रहा है, जो मालिक है, जो स्वामी है, वो बना रहा है। लेबर का काम क्या है, केवल श्रमिक का कार्य क्या है, केवल उसको कार्य करना है, उसको घर बनाना है। घर में रहना या ना रहना ये जो है डिसाइड कौन करेगा, स्वामी करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका कार्य है, वही रहेगा उसमें। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल की सफलता और असफलता का कारण आप नहीं है, वो भी क्या सामर्थ्य कौन देता है, मैं देता हूँ। क्योंकि उस कार्य को करने के लिए जो बुद्धि देते हैं, टैलेंट देते हैं,
जो उसके लिए आपको सामग्री चाहिए उसको कौन दे रहे हैं? वो भगवान देते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने इसलिए बोला क्योंकि अर्जुन अपने आप को सफलता का कारण मानने लगे थे। तो इस कारण से भगवान ने अर्जुन को ये शब्द बोले कि मां कर्म फल हेतु भूमा। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश दे रहे हैं भगवान, ते संगो असत्तु कर्मणि, ते संगो अस्तु कर्मणि। बहुत सुंदर। आप सोचिएगा इसमें जो है भगवान क्या बना रहे हैं कि आप कर्म ना करने में, ते संगो असत अकर्मणि, तो इस कारण से आप क्या करेंगे? कभी भी कर्म ना करने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी मत सोचिएगा कि मैं कर्म नहीं करूंगा। अब ये भगवान ने क्यों बोला अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने क्या सोचा कि मैं कर्म करूंगा, मेरे सामने मेरे स्वजन है, परिजन है, मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, ये सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे, मुझे दुख होगा, है ना, और ऐसे राजपाट को भोग के क्या फायदा जो इनके रक्त से सना हुआ होगा। तो इस सब को सोच करके अर्जुन क्या डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कर्म को ना करना ये बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आप कभी भी मत सोचिएगा कि आप कर्म नहीं करेंगे। जैसे इसको आप अपने ऊपर सोचिए कि मान लीजिए कि स्टूडेंट है, उसका कार्य क्या है? पढ़ना, उस मेहनत करना, लेकिन वो सोचने लगे कि मैं कार्य करूंगा तो पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। चलो पास हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ता ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है। आप कर्म ना करने में कभी आसक्त मत होइए, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकर्म जो है आपको क्या करेगा? बहुत सारे बंधनों में बांध देगा। ठीक है, तो ये जो है पहले इस वाले श्लोक के अंदर 47वें श्लोक के अंदर ये चार प्रमुख जो है निर्देश भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब बद्ध जीवात्माओं को दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, कर्म के फल के बारे में सोचने लगते हैं, और कर्म का फल अगर हमारे जो है हमारे को खुशी देता है तो हम उस कर्म को करने का प्रयास करते हैं, और कर्म अगर हमें जो है फल हमें खुशी नहीं देता तो हम उससे पहले ही उससे पीछे हटने लगते हैं और अकर्म की तरफ चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं निष्कर्म करना भी एक बहुत बड़ा पाप है और ये आपको बंधन में बांधेगा। इस कारण से भगवान ये चार निर्देश देते हैं। तो अगर देखा जाए तो भगवान यहाँ पर क्या चीज बता रहे हैं कि आप कर्म करिए, कार्य करिए, और कार्य करना ही आपका अधिकार है। कार्य कौन सा करना है? जैसा शास्त्र बता रहे हैं या जो मैं निर्देश करता हूं उस कार्य को करिए, और उसमें क्या है? आसक्ति मत रखिए। तो पहली चीज कार्य को करना, केवल कार्य को अगर कोई कर रहा है तो वो उसका कर्म है। दूसरी चीज भगवान ने कहा आसक्ति नहीं रखनी है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रखनी है। जब हम आसक्ति से, दो चीज है, पहली चीज क्या है? हम कर्म से आसक्त होकर के कार्य कर रहे हैं। जब हम कर्म से आसक्त होकर कार्य करते हैं तो वो कहलाता है सकाम कर्म। ठीक है, हम कर्म के फल से आसक्त हो गए, ठीक है, उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे तो वो होता है सकाम कर्म। ठीक है, और सकाम कर्म क्या करेगा? हमेशा आपको बंधन में बांधेगा, क्योंकि कभी कभी जब आप कार्य करेंगे तो वो कार्य क्या होगा? शास्त्र के अनुसार ठीक होगा। जब वो शास्त्र के अनुसार ठीक होगा तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप तो कर्म के फल से आसक्त हो गए। तो वो पुण्य कार्य जब आप करेंगे तो पुण्य को भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य को भोगने के लिए आप स्वर्ग जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो स्वर्ग में भी रहने का एक निश्चित समय होता है, उतने समय तक आप स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन फिर हमारे शास्त्रों में कहा है क्षीणन्ते पुण्य मृत्यु लोकम गमन्ति। तो होगा क्या कि जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वापस आपको जो है इस पृथ्वी लोक पर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान क्या कहते हैं? सर्वोच्च सिद्धि क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। यही जो है आपको कार्य ऐसे करने चाहिए जो आपको कर्म फल में ना बांधे और जन्म मरण से मुक्ति दे दे। तो यदि आप पुण्य कार्य करेंगे तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए दूसरी चीज, कभी कभी हम कार्य करते हैं और वो शास्त्र के विपरीत कार्य हो जाता है ना। तो जब ऐसी अवस्था आएगी तो हमें क्या मिलेगा? पाप मिलेंगे। अब पाप मिलेंगे तो फिर कर्म बंधन में हम फंस जाएंगे। पाप को भोगने के लिए फिर निचले लोकों में जाना पड़ेगा, दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो आसक्ति नहीं करनी है, कार्य को करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, फल की चिंता बहुत ज्यादा नहीं करनी है, पाप कर्म नहीं करना है और ना ही पुण्य का कार्य करना है। अब दूसरी चीज क्या है? करना कैसे चाहिए? तो भगवान क्या करें? आसक्ति मत रखिए। जब आप आसक्ति रहित होकर के कार्य करेंगे तो वो कार्य क्या हो जाएगा? आपका निष्काम कर्म हो जाएगा। निष्काम कर्म, जितने भी निष्काम कर रहे होते हैं वो सब क्या है? आपको बंधन का कारण नहीं बनते, वो आपकी मुक्ति का कारण बनते हैं।
तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन क्या करे, फल के विषय में ना सोच करके निष्काम तरीके से कार्य करे। और हमें भी क्या करना चाहिए, निष्काम तरीके से कार्य करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कार्य हमेशा क्या करेगा, आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगा, आपको बंधन में नहीं डालेगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा। तो तीसरी कैटेगरी निष्काम कर। अब इसके ऊपर भी एक अवस्था आती है जो शुद्ध अवस्था है, शुद्ध सत्व की अवस्था। भगवान कह रहे हैं आप पाप पुण्य को छोड़ दीजिए, आप आसक्ति को छोड़ दीजिए, आप जो भी कार्य करें वो मेरी प्रसन्नता के लिए कर दीजिए। अर्जुन को तो भगवान यही बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप युद्ध करो, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मैं आपको केवल निमित्त मात्र बना रहा हूं। तो आप भूल जाइए सब कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, केवल मेरी इसमें प्रसन्नता है, इसलिए इस कार्य को कर दीजिए। तो हमें भगवान यही निर्देश दे रहे हैं कि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं वो क्या करना चाहिए, हमें आसक्ति रहित होकर के तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ ये सोच लेना चाहिए कि हम ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब हम ऐसी अवस्था में कार्य करते हैं, ये शुद्ध सत्व के अवस्था में होता है, और ये क्या करता है, इसी कार्य को बोल देते हैं भक्ति योग। इसी कार्य को बोल देते हैं भक्ति योग। जब कोई व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कार्य करता है तो वो है कर्म योग, और जब वो क्या करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वो कार्य हो जाता है भक्ति योग। तो भगवान अर्जुन को धीरे धीरे करके शुद्ध भक्ति की अवस्था में लाना चाहते हैं, भक्ति योग की अवस्था में लाना चाहते हैं। तो दो तरह की चीज, एक तो सामान्य कर्म हो गया, एक दूसरा कर्म हो गया कर्मयोग। कर्मयोग मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आसक्ति से रहित होकर के कार्य कर रहे हैं, वो हो गया कर्मयोग। और तीसरी अवस्था, जब हम ये सोच लेते हैं कि जो भी कार्य करना है मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो वो हो जाता है भक्ति योग। और ये टॉप लेवल है भक्ति का, और भगवान कहते हैं कि यही कार्य सबको करना चाहिए। जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो जॉब करता है, कंप्यूटर इंजीनियर है, वो जॉब करता है। अब जब वो कोई कर्म करेगा, अब क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर है, शास्त्रों का कार्य कर रहा है, कोई पाप का कार्य तो कर नहीं रहा है, तो जब वो कार्य करता है तो उसको क्या मिलता है, इसके एवज में सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है। अगर वो ये कार्य ये सोचता है कि जो सैलरी मिल रही है, इससे मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराऊंगा, और सेविंग करूंगा, अपने बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करूंगा, और समय समय पर अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जाऊंगा, टूर करके आऊंगा, कभी अब्रॉड जाऊंगा, कभी इंडिया में अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन पे मैं टूर करके आऊंगा, पिकनिक के लिए जाऊंगा। तो ये जो कार्य हो गया उसका, ये कार्य क्या हो गया, ना तो ये कर्म योग है और ना ही ये भक्ति योग है। यहाँ पर क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, वो और उसका परिवार है। तो ये क्या करेगा, उसको कर्म बंधन में बांधेगा, क्योंकि इस कार्य में उसकी आसक्ति छुपी है, वो अपनी और अपने परिवार की प्रसन्नता को देख रहा है, तो ये कार्य उसको बंधन में बांधेगा। तो भगवान कहते हैं कार्य ऐसे नहीं करना है। अगर यही व्यक्ति क्या करे, ये सोचे कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, मुझे जो सैलरी मिलेगी, मुझे जो पारिश्रमिक मिलेगा, इसका मैं क्या करूंगा, इससे भगवान की सेवा करूंगा, इसका कुछ अंश मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। वो 10% हो सकता है, वो 20% हो सकता है, वो 25% हो सकता है, वो 50% हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं हमें 10 से 50% तक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब वो इस माइंडसेट के साथ, इस मानसिकता के साथ वो अपनी जॉब करेगा, तो यही जॉब क्या हो जाएगी, उसकी भक्ति योग हो जाएगी, है ना। दूसरा एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि एक महिला है, एक स्त्री है, एक माता है, वो क्या करती है, भोजन बना रही है अपने परिवार के लिए, ठीक है। तो अब क्या करती है, वो अगर केंद्र में रखती है कि ठीक है मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे बच्चों को ये भोजन बहुत पसंद है, मुझे मेरे बच्चों को ये चीज बहुत पसंद है, मेरे पति को ये चीज बहुत पसंद है, मेरे सास ससुर को ये चीज बहुत पसंद है, वो इस केंद्र बिंदु को मान करके जब भोजन बनाती है, तो ये जो कार्य होगा ये फिर से आसक्ति उत्पन्न करेगा, और आसक्ति हमेशा बंधन का कारण है। आसक्ति जब भी होगी, जन्म और मृत्यु के चक्र में वो व्यक्ति फंसेगा, ठीक है। तो इसको भक्ति योग में कैसे बदल सकते हैं, अगर वो महिला सोचे कि मैं जो ये सामग्री बना रही हूँ, मैं जो ये भोग बना रही हूँ, मेरे घर में ठाकुर जी हैं, मेरे घर में गौरनिताई है, ठीक है, मेरे गौरनिताई की प्रसन्नता के लिए, मेरे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए मैं ये भोग बना रही हूँ, और मेरे भोग को मेरे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, और जब ये प्रसाद, जो भोग मेरे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, ये प्रसाद बन जाएगा, तो हम सब मिलकर के परिवार के सभी सदस्य इसको प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। तो यही कार्य क्या हो गया, भक्ति योग हो गया। अब वो प्रसाद हो गया, अब वो जो भोजन है वो कर्म फल से रहित हो गया, और अब जो है वो कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, यही कार्य भक्ति योग हो गया। और अब वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र बिंदु कौन है, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जो है केंद्र बिंदु है। तो हमारे जितने भी कार्य हैं, जब हम उन कार्यों का केंद्र बिंदु भगवान को बना लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अब आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, और यही जो आपका कार्य हो गया
वो क्या हो गया, भक्ति योग हो गया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो अभी हमने जो समझा, भगवान के जो 4 निर्देश हैं वो हमने निर्देश समझे, और साथ ही साथ उसको हम भक्ति योग के माध्यम से या भक्ति योग की तरह किस प्रकार हम उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, वो चीज हमने देखी। तो प्रभु जी अभी तात्पर्य हम इसके बाद करेंगे। यदि कोई भक्त अभी तक का जो हमने प्रकरण किया है उसमें कुछ अपना जो है मीन्स योगदान देना चाहे तो आप सादर आमंत्रित हैं, सभी सदस्य, सभी भक्तगण। इसके बाद फिर हम तात्पर्य पर आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई कुछ भी ऐड करना चाहे? प्रभु जी आपने खूब अच्छे से श्लोक को समझा दिया, खूब सुंदर तरिया। कोई भी भक्तगण ऐड करना चाहे? तारकेश्वर प्रभु जी, गौरव प्रभु जी, हरकेश माता जी, सीमा माता जी, कोई भी? प्रभु जी आपने सब कुछ के लिए कर ही दिया, इसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं, छोटा ही नहीं है आपने कि हम भी कुछ ऐड कर सके। और फिर भी मैं कुछ इसमें 2 शब्द और बोलना चाहूंगी। जैसे कि इसमें बताया है कि शुद्ध सतोगुण में, अब शुद्ध सतोगुण में हम सुबह उठते हैं, जैसे मंगल आरती करते हैं, शुद्ध सतोगुण लगता है 3:22 तक शुरू होता है। तो उसमें जो हम ये 7 ऊर्जा लग रहता है, उसमें हम जो कार्य करते हैं उसमें अधिक प्रवृत्ति मिलता है। और उसे सतोगुण में उठ के हम क्या करते हैं, सुबह उठ स्नान करते हैं, भगवान के वस्त्र चेंज करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान की मंगल आरती करते हैं, उसमें फिर जपा करते हैं बैठ के सब भक्तों के संग में। तो उससे ये शुद्ध सतोगुण है जो उसमें हम ये करते हैं मंगल आरती वगैरह। जैसे अमरेशपुरी था, उसने अपना सारा जीवन बिना शक्ति के उसने भगवान में अपने सारी इंद्रियों को भगवान के उसमें चरणों में लगा दी थी, क्योंकि वो अपने पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करता था, अपने हाथों को भगवान के मंदिर या भगवान को स्नान कराने में, सफाई करने में उसमें इस्तेमाल करता था, और अपनी जीभ को भगवान के प्रसाद के लिए ही मतलब इस्तेमाल करता था, भगवान का प्रसाद ही खाता था और कुछ नहीं खाता था। और वो जो अपने नाकों को भगवान के जो चरणों में तुलसी दल चढ़ा हुआ था उनको सूंघते थे, भगवान के चरणों में फूल चढ़ते थे उनको ही सूंघते थे। और जो के और अपने आंखों से भी सिर्फ भगवान का दर्शन करते थे, मतलब उन्होंने अपने सारी इंद्रियां भगवान के ही मतलब उसमें लगा दी थी। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं, अब जो कि आप अपने लिए ही जो इंद्र तृप्ति के लिए जो काम करते हैं तो उनके तो तुम भोक्ता बन जाओगे, और वो फिर आप जो जैसे भी कर्म करोगे तो उसको फल आपको मिलेगा ही, और आपको फिर ऊंचे लोक में चले जाओगे तो फिर आपको नीचे गिरना पड़ेगा। तो फिर आपको ये जो आप कर्म भोक्ता बन रहे हैं तो इसमें जो तो इसके जो कर्म है उसका फल जो आपको भोगना पड़ेगा, तो फिर आपको आना पड़ेगा इस संसार में। यदि आप इस सब जो कर्म कर रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं उसमें मुझे शामिल कर देते हो और मुझे अर्पित कर देते हो, जो भी आप कार्य करते हो उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वो हमारा कर्म नहीं बनता, हम उसके भोक्ता नहीं होते, क्योंकि उसके भोक्ता फिर भगवान ही होते हैं। क्यों हम आसक्त हो जाते हैं उस कर्मों को, नहीं तो हम अपने मतलब शुभ कर्म के अपनी इच्छा के लिए कर्म करते हैं, ना निष्काम के लिए कर्म करते हैं। हम बस मतलब अपना मतलब भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, बस निष्काम होकर ही, बस ना कुछ फल की इच्छा है ना कुछ कामना है, कुछ भी नहीं है। हम निष्काम के लिए ही मतलब हमारे कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे हम कर्म करते हैं तो उसमें भगवान हम उसमें आसक्त नहीं होते। जैसे हम अपने परिवार के लिए हम करते हैं कार्य तो उसमें हम आ सकते हैं, मेरा बच्चा है, मेरा मकान, ये गाड़ी, ये, तो उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, तो ये हमारा कर्म बन जाता है, उसे हमें भोगना पड़ता है। जैसे भगवान ये अर्जुन को भी बता रहे हैं ना कि आप मतलब आसक्ति का दूसरा पहलू है कि इसकी आसक्ति से ही कभी मुक्त पद की प्राप्ति नहीं हो पाती, उससे वो कभी मुक्त नहीं होगा। जिस चीजों में उसकी आसक्ति होगी उससे वो मतलब उसको की इस आसक्ति को कैसे मिटाया जा सकता है। जैसे हम भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण भावित बनेंगे तो इससे हमारी धीरे धीरे आसक्ति कम हो सकती है और हम अपने निष्काम कर्म कर सकते हैं। बंधन जो हम ऐसे कार्य करते हैं उससे हमें बंधन मिलता है, उस बंधन को हमें काटना होगा, और यही मतलब है कर्म पाप में है। अब ऐसा ही कर्म जो है वह
पाप मरे हुए हैं। अपने कर्तव्य के रूप में ही युद्ध करना ही अर्जुन का लिए मुक्त का ही एकमात्र कल्याण कारण है। अब जब भगवान बोल रहा था कि मैं कह रहा हूँ, आप इसके लिए क्यों सोच रहे हो कि मुझे मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे पितामह को मार दूंगा तो मुझे इतना पाप लगेगा, गुरुजनों को मार दूंगा तो इतना पाप लगेगा। आप निष्काम होके फल की कर्म कीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपको इनका कोई मतलब कोई भी दोष नहीं लगेगा। आप इस कर्म को इस युद्ध में खड़े हो जाइए और निष्ठा पूर्वक कर्म कीजिए। अपने मतलब कोई आसक्त ना होना आपको इसे, जबकि ये मैंने पहले ही मार चुका है और मैं आपको इसको ही मतलब नहीं आता ये सब मरे हुए हैं, पहले से मैंने इसको मार दिया है और आपको माध्यम बना रहा हूँ। जो आपको भगवान कितने अच्छे हैं, जो अपना भक्तों का ही मतलब माध्यम उसको ही मतलब सपोर्ट करते हैं, उसका ईमान बढ़े सम्मान बढ़े। तो भगवान ये अर्जुन को बता रहे तो ये क्या है, ये हमें शिक्षा मिलती है अब जो कि हमें भी अर्जुन को देखकर अपने ऐसे कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ गलत बोल दिया तो क्षमा करना मेरे को तो। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहे या आगे चले प्रभु जी, आगे करें? ठीक है, तो ठीक है आगे चले प्रभु जी। जी अब आता है तात्पर्य बाय श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बताते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है इसमें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म यानी कि स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया है कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। हाँ, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पर कर्म के प्रकार बता दिए प्रभुपाद ने कि पहला है कर्म यानी कि स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब जो शास्त्र कहते हैं करने के लिए, शास्त्र में कर्मों के कुछ एग्जाम्पल्स, कर्मों के कुछ विधान दिए गए हैं, अगर हम वो कार्य करते हैं तो वो कहलाते हैं स्वधर्म या कर्म। जैसे वर्णाश्रम धर्म की हम बात करें, भगवान ने गीता में बताया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि को 4 आश्रम और 4 वर्णों में विभाजित किया है, लेकिन ये मैंने ऐसे नहीं किया कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया तो ब्राह्मण होगा जन्म से, अगर कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो गया तो वो क्षत्रिय होगा, नहीं। भगवान कह रहे हैं गुण कर्म के आधार पर मैंने विभाजन किया है। कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, यदि वो आर्थिकी का कार्य देख सकता है तो वो क्या है, वैश्य है अपने गुण कर्म के आधार पर। तो भगवान कहते हैं अपने गुण कर्म के आधार पर, जैसा कि आपके गुरु, क्योंकि पुराने समय में क्या करते थे, गुरुकुल परंपरा चलती थी और जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु के आश्रम में रह करके जब वो शिक्षा प्राप्त करते थे तो आखिरी में आकर के गुरु डिसाइड करते थे कि इस व्यक्ति के गुण कर्म के आधार पर इसको कौन सा कार्य करना चाहिए, इसको क्षत्रिय कार्य करना चाहिए, इसको ब्राह्मण कार्य करना चाहिए या इसको वैश्य या शूद्र की श्रेणी में जाना चाहिए, वो गुरु डिसाइड करते थे। तो अपने गुण कर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो होता है स्वधर्म। ठीक है, साथ ही साथ भगवान ने 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो हमें क्या करना है, चारों आश्रमों में भगवान को केंद्र में रख करके अपने कार्यों को संपादित करना है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो ये है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब जो हमारा कर्म है। ठीक है, हमें कर्म उस आधार पे अपने स्वधर्म को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरा आता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है शास्त्र के विरुद्ध जाकर के कार्य करना। जैसे आजकल के समय में लोग क्या करते हैं, अब देखिए, अब अर्जुन की कंडीशन क्या है, अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन है क्षत्रिय, क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन क्या है, युद्ध से विमुख हो रहे हैं, तो वो एक तरह का क्या है, विकर्म की श्रेणी है। या इसको हम वर्तमान जीवन में अगर देखें तो जैसे बहुत सारे लोग क्या है आजकल मांसाहार कर रहे हैं, प्राणियों की हत्या हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, विकर्म है। तीसरी चीज, आजकल असत्संग बहुत हो रहा है समाज के अंदर, तो ये भी क्या है, एक तरह का विकर्म है। लोग क्या कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का विकर्म है। तो ये निंदित कार्य माने जाते हैं, हमें इन कार्यों से बचना चाहिए और शास्त्र कहता है ये सब विकर्म है, विकर्म से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विकर्म करेंगे पाप भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेने के आना पड़ेगा, तो विकर्म से भी हमें बचना है। तीसरी श्रेणी का जो कार्य है वो है अकर्म। अकर्म का मतलब निष्क्रिय रहना, कोई कार्य न करना। जैसे अर्जुन की अवस्था आ गई थी,
अर्जुन क्या कह रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक क्षत्रिय अगर अपने कार्य से पीछे हट रहा है तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का अकर्म हो गया। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लिया कोई आर्मी का ऑफिसर है, आर्मी के अंदर एक सोल्जर है, ठीक है। अब आर्मी पर्सन, सरकार क्या कहती है, आप युद्ध करिए, लेकिन वो जाकर के युद्ध ना करे, अपनी ड्यूटी को फॉलो ना करे, तो वो क्या हो गया, एक तरह का निष्कर्म हो गया, अकर्म हो गया। और ऐसा करने पर क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप अकर्म करेंगे तो ये चीज जो है स्वीकार्य नहीं है, तो हमें अकर्म नहीं करना चाहिए। अब आगे प्रभुपाद बताते हैं कि अधिकारी की सम्मति के बिना ये कई कर्म जो है विकर्म कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो भगवान अर्जुन को क्या निर्देश दे रहे हैं कि उसको निष्क्रिय नहीं होना है, फल के बारे में सोच करके, फल के परिणामों को सोच करके उसको निष्क्रिय नहीं रहना है, उसको शास्त्र के अनुसार जो उसका कर्म है वो उसको कर्म करना चाहिए। अब अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद बोल रहे हैं, जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है ये 3 उपश्रेणी के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। अब कर्मों के भी आगे सब क्लास जो है दे दिया उन्होंने, है ना। 3 उपश्रेणी बता दी है प्रभुपाद ने कि 3 उपश्रेणी है। पहला है नित्य कर्म, दूसरा है आपातकालीन कर्म और तीसरा है इच्छित कर्म। इच्छित कर्म को भी हम काम्य कर्म भी बोलते हैं, काम्य कर्म यानी कि किसी कामना के साथ। तो जैसे नित्य कर्म है, नित्य कर्म में क्या है, हमारे प्रतिदिन की जो नित्य क्रियाएं आती हैं, जैसे शौच आदि कर्म है, स्नान कर्म है, दंत धावन है ना, ये सारे कार्य जो है हमारे नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। भक्तों के लिए जैसे जप है वो भी एक प्रकार का नित्य कर्म है, क्योंकि उनकी डेली रूटीन में शामिल है, ठीक है। तो ये नित्य कर्म अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर ये नित्य कर्म भी उस व्यक्ति को बांध लेंगे, है ना। क्योंकि अब क्या है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, अपने को संवारने के लिए कर रहा है, तो ये नित्य कर्म भी बंधन का कारण बन जाएंगे। तो इस नित्य कर्म को हम भक्ति योग में, कर्म योग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें स्नान करना है, तो स्नान अगर अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये हो गया आसक्ति वाला कर्म हो गया, ये हमें बांध देगा। हमें स्नान करना है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्नान करने से, स्नान करके जब हम भगवान की सेवा करने जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होगी। दूसरी चीज, मैं स्नान करूंगा, शुद्ध होकर के ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा, ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपने व्यक्ति को भी अपने लेवल पे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, हमारे अंदर से अलग अलग टाइप की अशुद्धता के कारण स्मेल आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान करना है। तो यही जो कार्य क्या हो गया, यही भक्ति योग हो गया। हम जो है, अब आता है दूसरा आपातकालीन कर्म। अभी जो आपातकालीन कर्म है ये इमरजेंसी ड्यूटीज होती हैं, है ना। जैसे एक भक्त का एक नियम है कि प्रातः काल उठकर उसको मंगला आरती करनी है, उसको जप करना है ना, उसको अपना सारे के सारे ये जितने कार्य हैं ये सब करने हैं। लेकिन कभी कभी इन कार्य को करते करते कुछ आपातकालीन कर्म आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए किसी के परिजन है, माता जी है, पिताजी है, उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो जो समय है उसका क्या है, उसका जपा का समय है ना, या मंगला आरती का समय है। तो ऐसे आपातकालीन जो समय आते हैं, आपातकालीन जो कर्म आते हैं, उस अवस्था में क्या करना है, हमें उस चीज को भी ध्यान देना है और उसको भी क्या करना है। अगर हम ये सोच के करेंगे कि मेरे सगे संबंधी है, मुझे ध्यान रखना है, तो ये भी आपको कर्म बंधन में बांध देगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप ये सोचिए, ये भी क्या है, कृष्ण के अंश है, ये भी कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की संतान है। मुझे कृष्ण ने दायित्व दिया है कि मैं इनकी देखभाल करूं। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो ये कार्य भी क्या हो गया, हमारा भक्ति योग हो गया। और इस समय हमें क्या करना है, इसको इस मानसिकता के साथ करना है। ऐसी अवस्था में जो आपातकालीन कर्म होते हैं, शास्त्र की आज्ञा देता है कि आप उस समय अपने नित्य कर्म को थोड़े समय के लिए रोक करके पहले इन जो है कर्मों को करें, क्योंकि ये भी आपका क्या है, धर्म है। अपने परिजनों को देखना ये भी हमारा धर्म है। तो ये इमरजेंसी ड्यूटीज भी एक भक्त को करनी चाहिए, वो इससे कभी विमुख नहीं हो सकता, है ना। ठीक है। तीसरा है इच्छित कर्म। इच्छित कर्म को बोलते हैं काम्य कर्म। जब किसी लक्ष्य को केंद्र में रख करके कोई कार्य किया जाता है तो वो हो जाता है इच्छित कर्म। और ये इच्छित कर्म भी क्या करते हैं, बंधन में बांधते हैं, है ना। जैसे कहीं पुराने समय में आपने देखा होगा कि यज्ञ किए जाते थे, धन धान्य को बढ़ाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को बढ़ाने के लिए, या कई बार लोग पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं संतान को प्राप्त करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये काम में कर्म आते हैं, ये भी आसक्ति को बढ़ाते हैं और ये कर्म भी आपको फल बंधन में बांधते हैं। ठीक है। हम इसको भी कैसे कर सकते हैं, हम ये मान के कर सकते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं।
मुझे धन प्राप्त होगा या मुझे कुछ भी अन्न प्राप्त होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो जब हम इसको इस मानसिकता के साथ करेंगे तो यही कार्य भी क्या बन जाते हैं, भक्ति योग बन जाते हैं। आगे बता रहे हैं, नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जो भी कार्य हम करेंगे फल को ध्यान में रख करके वो आपको बंधन में बांधेंगे और उसके लिए वापस आपको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। इसलिए कभी भी आसक्ति फल में नहीं रखनी है, फल को भगवान की सेवा में अर्पण कर देना है। अतः ऐसे कर्म क्या है, अशुभ है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें क्या है, फल से अनासक्त होकर कार्य करना है। क्या सोचना है कि मैं ये कार्य जो भी कर रहा हूँ ये भगवान का कार्य है और भगवान की सेवा के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। भगवान गीता में बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यत्। मतलब अर्जुन जो भी कुछ करो वो मेरे लिए करो। यदश्नासि आप जो कुछ खाते हो मुझे भोग लगा करके खाओ। यद जुहोषि आप क्या करो, केवल और केवल मेरी पूजा करो। तो भगवान स्वयं निर्देश दे रहे हैं कि आपको जो भी कार्य करने हैं वो किसके लिए करने हैं, भगवान को केंद्र में रख करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो देखिए बड़ा सुंदर सा श्लोक है कि यदि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है। काम मीन्स उसमें हमारी कामना छुपी हुई है, हमारी इच्छा छुपी हुई है, तो वो बंधन का कारण बनेगी। वहीं दूसरी ओर क्या बोल रहे हैं, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। अगर हम वही कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, धरी प्रेम नाम, वो क्या है, कृष्ण प्रेम हो गया। तो हमें हर कार्य इसी तरह से करना चाहिए कि कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। हमें कृष्ण की इंद्रिय को तृप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए, तो वो क्या है, हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। अब अगले श्लोक में उसमें बता रहे हैं पैराग्राफ में, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन फलों के बारे में मत सोचिए, आप केवल ये सोचिए कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं ये मेरी इच्छा है और इसके फल की चिंता आपको नहीं करनी है, फल के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि ऑलरेडी जैसे जो है भगवान आगे गीता में बताएंगे कि अर्जुन केवल तुम्हें निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि इनके शरीरों का अंत तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। भगवान बोल रहे हैं निमित्त मात्र हे सव्यसाची, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं इनको मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ, आपको केवल निमित्त बनना है। मैं आपके माध्यम से ये कार्य कराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करानी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। अब जो अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा है वो आसक्ति के कारण विमुख हो रहा है, क्योंकि उसकी आसक्ति किसमें है, अपने स्वजनों में है, परिजनों में है, अपने पितामह में है, अपने आचार्यों में है। तो ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आसक्ति रख के कोई भी कार्य करेगा, अगर हम भी आसक्ति में रहकर ही कार्य करेंगे तो हम भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आसक्ति हमेशा बंधन का कारण बनती है। भगवान कह रहे हैं अगर आप आसक्ति परिजनों में रखेंगे, संसार में रखेंगे, तो आप जब शरीर छोड़ेंगे तो आपको अंत में वही चीजें याद आएंगी, अंत में नारायण का स्मरण नहीं होगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अंते नारायण स्मृति। अगर हमें अंत समय में भगवान याद आएंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे, और अंत समय में अगर हमें परिजन याद आएंगे तो हमें वापस इस धराधाम में आना पड़ेगा, है ना। तो भगवान ने गीता में बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, यम यम वापि स्मरण भावा त्यजन्ते यत् कलेवरम। तो भगवान कहते हैं जिस जिस भाव को सोचकर आप ध्यान में रख करके शरीर का त्याग करेंगे तो उस भाव को आप प्राप्त होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा है, भरत महाराज कितने शुद्ध भक्त थे वो भरत महाराज, लेकिन हिरण में आसक्त हो जाते हैं, हिरण को सोच करके, हिरण का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग करते हैं, तो अगला जीवन मिलता है हिरण का। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि आप जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ेंगे उसी भाव को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम भगवान को याद करके शरीर छोड़े, अंते नारायण स्मृति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो अगर आसक्ति रहित होकर कार्य करेंगे, हर कार्य को भगवान को जोड़कर करेंगे, तो हर कार्य के भगवान को जोड़ के करने कारण हमें अंत समय भी भगवान का स्मरण होगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, यह बंधन का कारण है, अकर्म पापमय है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक। अब दो तरह की आसक्ति होती है। अगर कर्म का जो फल है, रिजल्ट है, वो हमारे लिए अच्छा है या हमें सुख देने वाला है, तो हम वो कार्य करते हैं, तो वो होती है स्वीकारात्मक आसक्ति। जैसे मान लीजिए
एक स्टूडेंट है, उसको मालूम है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस है, उसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो वो क्या करेगा, वो कार्य को बहुत जोश के साथ करेगा, अच्छे से करेगा, तो स्वीकारात्मक हो गया, मतलब वो कार्य को कर जाएगा। लेकिन दूसरी आसक्ति क्या होती है, निषेधात्मक आसक्ति होती है, जैसे अर्जुन के साथ थी। अर्जुन को ये पता था कि वो युद्ध करेगा तो उसके सारे के सारे स्वजन मारे जाने वाले हैं, तो ये जो आसक्ति है स्वजनों में, ये क्या कर रही है, अर्जुन को युद्ध करने से रोक रही है, क्योंकि उसका युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, उसके स्वजन मारे जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को दिख रहा है कि कार्य करने से क्या होने वाला है, दुख मिलने वाला है, अर्जुन को जो लग रहा है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में है समय। तो जब अर्जुन को ऐसा लगता है कि वो कार्य दुख देने वाला है, तो उसकी आसक्ति होती है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे स्वजन संबंधी सब बच जाएंगे। तो ये जो आसक्ति हो गई, क्योंकि अब युद्ध ना करना, ये भी क्या है, अर्जुन की आसक्ति है, क्योंकि अर्जुन चाह रहा है कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे स्वजन बचे रह जाएंगे, यानी कि अर्जुन क्या देख रहा है कि इसमें भी मेरी खुशी है, तो उसके युद्ध ना करने में उसके स्वजन बच जाते हैं, तो उसकी आसक्ति उनको बचाने में है। इसलिए ये जो आसक्ति होती है, जो कार्य को करने से रोक देती है, ये होती है निषेधात्मक आसक्ति। तो भगवान कहते हैं ये भी नहीं करनी है, क्योंकि ये भी आपको क्या करेगी, बांधेगी और वापस पुनः धराधाम पे ले आएगी। जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त नहीं हो पाओगे, और यही जो मनुष्य जीवन है, यही इसका लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, है ना। तो भगवान फिर बता रहे हैं अकर्म क्या है, पापमय है। कर्म ना करना ये भी पापमय है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या है, एक तो अधर्म फैलेगा, और दूसरी तरफ क्या है, अपने स्वधर्म से वो विमुख हो जाएगा। और अपने स्वधर्म से विमुख हो जाना यानी अकर्म की तरफ जाना, कार्य को ना करना, ये भी क्या है, बंधन का कारण बनता है, और ये पापमय है। तो भगवान ने गीता में बताया भी था कि अगर अर्जुन आप युद्ध नहीं करोगे, तो पहली चीज तो शास्त्र क्या कहता है कि अगर कोई क्षत्रिय युद्ध से भागता है तो उसको क्या मिलता है, नरक जाना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या होगी, अपयश और अकीर्ति अलग से मिलेगी। तो इसलिए आपको युद्ध तो करना है। तो अकर्म तो हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ता ही नहीं है, तो वास्तव में क्या है, उसको कोई पसंद भी नहीं करने वाला है। तो अकर्म क्या है, वास्तव में पापमय है। फिर आखिरी लाइन में बोल रहे हैं अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, केवल और केवल एक ही मार्ग है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। आपको क्या करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, और आपको क्या करना है, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए आपको आगे चलना है, क्योंकि यही आपकी मुक्ति का कारण बनने वाला है। तो प्रभु जी, जितना मैं समझ पाया अपनी बुद्धि के हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी आप सब भक्त लोग अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपने तो पूरा अध्याय का वो बता दिया, पूरी भगवत गीता बता दिया आपने, कुछ रह ही ना छोड़ दिया। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने, एक एक पॉइंट बता के, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ ऐड करिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों की शरण वंदना करना। प्रभु जी की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी ना, उन्होंने बैटिंग में किसी को बैट करने दिया, ना बॉलिंग में किसी को बॉल करने दिया। तो हम लोग तो स्पीचलेस हैं, और प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया कि चीज़ को, प्रभु जी एक एक शब्द को ऐसे करते हैं जो हमारा पढ़ने के नज़रिए को प्रभु जी को देख करके चेंज, हम लग रहा है कि हमारा भी चेंज हो जाएगा प्रभु जी के सानिध्य में। तो जिस तरीके से ये बताते हैं, हम तो ऐसे हैं बस पढ़ लिया और उसकी व्याख्या कर डाली, बस जितना हमारे में छोटी मोटी अकल पड़ी हुई है, 1 ग्राम आधा ग्राम उसके हिसाब से हम बोल देते हैं। लेकिन प्रभु जी जिस तरीके से, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि एक पांडित्य जो उनके अंदर समाहित है, और उसकी व्याख्या शायद भगवान ने इतनी दूर से इनको हमारे लिए इसलिए एसोसिएट किया कि हम लोग का नज़रिया जो है ना बदल जाए, इसको शास्त्रों को पढ़ने का तरीका बदल पाए हम लोग। तो प्रभु जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और टाइम क्योंकि हो चुका है, इसलिए ज़्यादा बोलने की क्षमता भी नहीं है, और प्रभु जी ने बोलने के लायक कुछ छोड़ा भी नहीं है। हरे हरे कृष्ण।